तो आज हमने इसमें पढ़ना है सक्सेसिव चेंज, परसेंटेज सक्सेसिव चेंज। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर है 100, ठीक है, इसको आपने 20% इंक्रीज करना है। कितना आएगा 20% इंक्रीज करके? 100 कितना आएगा? 120% इंक्रीज करके 100 का 20% 20 होगा ना, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हमने आगे 10% इंक्रीज करना है, फिर या 20% ही कर लो, 20% इंक्रीज करना है, तो 120 का 20% कितना हुआ? 120 का 20%, ये प्लस करना है इसमें और। ठीक है, तो ये कितना होगा? 20 पंजा 100, 5 दूनी 10, 5 का 24 हुआ ना, तो इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 24। तो 120 और 24 144। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास? 100। फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास? 144। तो कितना इंक्रीज हो गया है? 44%। ठीक है, इसमें कितना इंक्रीज हुआ? 44। कैसे निकाला है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। ये 100 से 100 कट गया, ये कितना आया सोल्व करके? 44। तो ये क्या आ जाएगा? 44%। पर आपने ये 2 स्टेप में नहीं करना, इसके लिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, इसको आपने कैसे करना? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे आपने x% इसको बढ़ाया, फर्स्ट बारी बढ़ाया, फिर इसको y% इंक्रीज कर दिया उस टर्म को। ठीक है, पहले x% इंक्रीज किया, फिर उस जो आंसर आया उसको आपने y% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%। ठीक है, इसमें देखो शुरू में क्या 20% इंक्रीज किया, तो x की जगह 20, दूसरी बारी कितना इंक्रीज किया? 20। ठीक है, और दोनों बारी x और y को कितना, x और y की वैल्यू पुट की अपॉन 100 इंटू %, ये परसेंट। 10 और 20 और 20 40, 0 से 0, 0 से 0, 2 2 जा 4%। आंसर क्या है? 44%। और वहाँ से क्या आंसर आया? 44%। तो ये आपने ध्यान रखना कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर आपके पास, यहाँ मैं बता दूँ, 100% कोई फर्स्ट में टर्म होती, ठीक है, उसमें कितना किया? -20% डिक्रीज, कितना आएगा? कितना बचेगा फिर? 100 का 20%, 20, मतलब 100 में से हमको 20 माइनस करने पड़ेंगे, कितना आएगा? 80। ठीक है, इसी में अगर हमने 10% और माइनस करना हो, -10%, कितना आएगा? 80 का 10% क्या होता है? या 20 ले लेते हैं इसको, 80 का 20% करते हैं, 20 कर लेते हैं, चलो 80 का 20% डिक्रीज करना है, तो 80 का 20% कितना आएगा? 5, 16 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा? 80 में से 16 गया, कितना बचा? 64 ही आएगा ना। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 64। ये 100 टोटल था हमारे पास, 100 में से 20% डिक्रीज किया, 80 आया, 80 में से 20% डिक्रीज किया, 64 आया। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 64। ठीक है, अब हमको चेंज निकालना है, कितना चेंज हुआ है 100 से जब 64 गया, तो इसको कैसे निकालेंगे? इनिशियल वैल्यू ये है हमारे पास, फाइनल वैल्यू 60, ये है इनिशियल वैल्यू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, ये कितना बचा? 100 में से 64 गए, 36, ये बच जाएगा -36%, माइनस में आएगा ना, -36%। इसको भी आप सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। ठीक है, उस वाले में, फर्स्ट वाले में क्या था? दोनों पॉजिटिव थे, दोनों बार इंक्रीज किया जा रहा था, पर इसमें क्या है? y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? -20%, y की वैल्यू क्या है? -20%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो, x की जगह क्या लिखना? -20 प्लस y की जगह -20, फॉर्मूले में पुट किया, प्लस x की जगह -20, y की जगह -20 अपॉन 100। ठीक है, -20 -40 प्लस -20 जब मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? +400 अपॉन 100, 0 0 0 0, 40 में से 4 गए 36।
तो ये आंसर क्या आएगा 36 -36%। तो इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक और एक और आ सकता है आपके पास, ठीक है। या फिर x कभी x की 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, x और y की, ठीक है। x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव इंक्रीज, x पॉजिटिव इंक्रीज, y डिक्रीज हुआ, डिक्रीज को माइनस में, या फिर x क्या हुआ डिक्रीज, x% डिक्रीज हुआ है, y% क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। या फिर x% डिक्रीज, y% डिक्रीज, ठीक है। जब तो इंक्रीज होगा तब x की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है, जब डिक्रीज होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव में लेनी, ठीक है। जब y इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, अगर y डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, वैल्यू उस हिसाब से होगी, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%। तो इसमें फाइनल चेंज निकालना आपने, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं कि फाइनल चेंज कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे x की वैल्यू 20 है ना, तो 20 हमने पुट कर दिया, प्लस y की वैल्यू 10 इस वाले फॉर्मूले में यूज किया, कहा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ x इंटू वाई प्लस x क्या है 20, y क्या है -10 अपॉन 100, और इस सबको ब्रैकेट में परसेंटेज में लिखना, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है फिर आपके पास क्या आ गया 10 -20 -10, 10 ये माइनस में हो जाएगा ना 200 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 2 से 0 कट गया, 10 में 20 में से 10 गए, 10 माइनस का 2, ये कितना बच गया 8% बच गया। तो फाइनल आंसर आपके पास 8% आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपको इसमें और को क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन में भी आपके पास स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%। लेंथ इंक्रीज कितनी 20% और ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 20%। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी है, ठीक है। अगर ये x और x क्या हो सेम हो, x और y सेम हो, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा अभी देखना। x या ऐसा करते हैं x% इंक्रीज हो रहा हो, x% डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो x की जगह x, ये x है ये y है, फॉर्मूले में देखना y की जगह -x, ठीक है, प्लस xy कितना x ये y ये अपॉन 100, ये आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। x से x कट गया, ये क्या बचा -x² बाय 100%। तो ये शॉर्टकट बन गया आपके पास, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं -x² बाय 100। जैसे आपको बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। तो आप ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हैं। x की जगह क्या लिखा 10 का, इसमें हमेशा डिक्रीज ही होगा, जब आपको एक डिक्रीज बोला है ना पर इंक्रीज डिक्रीज में, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो ये कितना 100 अपॉन 100%, ये -1%, इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं -x² अपॉन 100%। जब दोनों क्वांटिटी क्या एक क्वांटिटी सेम परसेंटेज में बढ़ रही हो, एक सेम परसेंटेज में डिक्रीज हो रही हो। इसमें आपके पास प्रॉफिट और लॉस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा ना कि 10% प्रॉफिट हुआ है और 10% लॉस हुआ है, तो उसमें फाइनल परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखना कि लॉस कितना है 10% और प्रॉफिट कितना है 10%, ठीक है। तो इसमें फाइनल क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि जब कभी भी लॉस और प्रॉफिट आ जाए ना, तो इसमें जैसे आपको पता लगा कि इसमें लॉस है तो फाइनल लॉस ही होगा। इसमें फाइनल परसेंटेज निकालनी है तो ये होगा 10² बाय 100%,
जैसे ही फॉर्मूला होगा ना -x² बाय 100%, तो ये 10² ये कितना होगा इसमें -1%, क्या होगा इसमें हमेशा लॉस होगा। इस पर कई टाइप के क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।